मिल गई मेरी दोस्त मुझे मिल गई। कैसे रहा? मस्त। हाय। हर जगह से क्रिसमस ट्री निकल चुका है बट अहमदाबाद में अभी भी आपको क्रिसमस ट्री देखे हुए मिल रहे हैं। तो चलो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी मैं जा रही हूँ पार्किंग की तरफ और मेरी जो फ्रेंड है वो पीटी उषा बन के भाग रही है। चलो, मैडम ने गाड़ी ऐसे ऐसे लगाने का अलाउड है? तो ये है मैंने ना सेल्फी स्टैंड भी लिया है, बट मैं सोचा फ्लाइट में पता नहीं अलाउड होगा कि नहीं। तो अभी चलते हैं बड़ौदा, पर बीच में रुकेंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ओके, लेट्स गो। गर्ल्स ट्रिप तो अलग ही मजा है भाई, मतलब हस्बैंड का चक्कर नहीं, बच्चों का चक्कर नहीं, और जब ऐसे दोस्त हो जो आपको एयरपोर्ट पे लेने आए तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। She is also उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया और हम गाड़ी में बैठ के बहुत सारी बातें करने लगी हैं। बहुत सी पर्सनल बातें थी इसलिए मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। फिर लेट हो चुका है, 2:30 बज गया है और हम ढूंढ रहे थे कोई रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो अब जाकर मिला है, तो अब आप आ गए हैं पार्किंग में। तो पार्किंग में लगाकर गाड़ी फिर जाते हैं ऊपर। गुजरात में आके अगर आपको नॉनवेज रेस्टोरेंट ढूंढना है तो थोड़ा मुश्किल तो होगा। अब हम भी ढूंढ रहे थे, पूरे बिल्डिंग में घूम रहे थे, तो फाइनली हमें नॉनवेज रेस्टोरेंट मिल गया है। कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन है, वो है वेजिटेरियन, तो अभी हमारा खाना ऐसा ही चलेगा। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वेज क्यों खा रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं नॉन वेज क्यों खा रही हूँ। तो मैं एंजॉय करूँगी अपना चिकन और वो एंजॉय करेगी अपना वेज। ठीक है, तो अभी हमारा लंच हो गया है और अब हम जा रहे हैं मेरे फ्रेंड के घर अर्पणा, जो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स के दूरी पर है। चलो चलते हैं। तो पहुंच गए हैं हम मेरी फ्रेंड के घर। चलेगा चलेगा ये, हाँ बोल रही है उससे पहले तो तू खुश हो रही है। मैं बोली हाँ भाई, वो मेरी एक ही तो फ्रेंड जाने वाली बोली तू इतनी खुश हो रही, बोले वही तो नहीं वही बुलाई और गेट में आ गई, वो आना ही था तुझे यार। आप खुशी आप अच्छा चल। मैं पहुंच गई हूँ और ये है अर्पणा, और फाइनली आ गई उसके घर। उसका घर का टूर आपको बाद में दूंगी, पहले मैं अच्छे से मिल लूँ। The next day. तो हो गई है मॉर्निंग और कल फ्रेंड्स को मिली। मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं मूड पर भी नहीं थी, मुझे बस दूसरे टाइम स्पेंड करना था। और अब यहाँ पे ठंडी लग रही है, ठंड है क्योंकि मुंबई में भी इतनी ठंड तो हमें महसूस होती नहीं है। तो अब हम करें ब्रेकफास्ट और आप देख सकते हैं मैं खा रही हूँ मेरा ऑमलेट ब्रेड। हमारी ये जो मैडम है ये एकदम फिटनेस वीक है, तो ये पी रही है ब्लू टी। ये है वो ब्लू टी जो बटरफ्लाई भी है, बटरफ्लाई पाए, ये वो पी रही है। एंड ओट्स। तो हमारा ऐसी है, हमको जो चाहिए हम बनाएंगे और खाएंगे, हमें यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है और हमारा ही घर है, हमारा ही किचन है। तो चलो खा पी के फिर आज कुछ प्लान करते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो अब हम रेडी हो गए हैं और कल तो हम जिनको कहीं बाहर नहीं निकले, तो फिर आज सोच रहे हैं कभी लोकल निकल जाए, कुछ शॉपिंग वगैरह कर ले या नहीं। यहाँ पे नज़दीक में पैलेस है तो देखते हैं कि वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं बाहर, देखते हैं अर्पणा हमें बड़ौदा में क्या क्या दिखाने वाली है। वैसे तो ज़्यादा समय नहीं है बट हमें ज़्यादा कहीं घूमना भी नहीं है, बस लोकल मार्केट या कुछ इंटरेस्टिंग सा, तो देखते हैं। तो चलो।
तो अभी हम आए हैं ऑथेंटिक गुजराती थाली खाने। ये प्लेस का नाम है सासू माँ। चलो आपको चल के दिखाती हूँ। मिल गई पार्किंग, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर अंदर रेस्टोरेंट की तरफ। जैसे ही हम अंदर घुसे ऑलरेडी टेबल पर 3 थाल लगी हुई थी, फिर हम वहीं बैठ गए। और यहाँ पे ऐसा ही होता है कि पर पर्सन एक थाली आपको लेना ही पड़ता है, आप शेयर नहीं कर सकते। फिर एक एक करके सब डिशेस आती जा रही थी। गुजराती थाली में बहुत सारे फरसाण जो जिसे बोलते हैं वो आ जाता है, जैसे ढोकला हो गया, कटलेट हो गया, फिर ये मिनी उत्तपा, उसके बाद में 4 तरह की भाजी आती है, दाल आता है, पापड़, और स्वीट्स भी 2 तरह के थे, गुलाब जामुन और बासुंदी। फिर रोटी आ जाती है, और बाजरे की जो छोटी सी रोटी है, देखिए बहुत ही छोटी है, वो आ जाता है। उस पर वो लोग गुड़ देते हैं और घी डालते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे खाना खाकर। और ये देखिए हमने पूरा खाना भी फिनिश कर दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने खाना फिनिश कर दिया। फाइनली लास्ट में आया है ये खाना। काफी अच्छा था यहाँ का ऑथेंटिक गुजराती, जो मैंने लाइफ में पहली बार खाया है। इसमें वैसे इतनी फूड बहुत बनाए नहीं थे जब तक। तो अगर आप भी आ रहे हो बदला तो इनका खाली जरूर ट्राई कीजिए। तो हमारी इस मैडम को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है इस रेस्टोरेंट में। हमें भी मिला, मुझे इनको ज़्यादा मिला। तो इसको उसके बाद मैं मार्केट देख रही थी, बट मुझे ऐसे कुछ मिला नहीं कि कुछ शॉपिंग करना है, और फिर हम घर चले गए। उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट ले लिया, और फिर शाम हो गई, 6 बज गए, तो हम डायरेक्ट निकल गए मंदिर के लिए। जा रहे हैं तो अब तो हम जा रहे हैं टेम्पल। तो चलो। तो ये है तपोवन, इसका नाम है तपोवन, और हम आए हैं इस मंदिर पे। चलो चलते हैं अंदर। ये देखिए इसका व्यू। बहुत ही सुंदर टेम्पल था, बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी। ये शंकर भगवान जी का मंदिर था। मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बैकग्राउंड में फुल सॉन्ग लगा हुआ था भगवान का। यहाँ पे लाइन से टोटल कुछ 3 मंदिर थे। फिर हम एक एक करके सब जगह गए। यहाँ पर फ़ोटोग्राफी अलाउड था, तो उन्होंने हमें मना नहीं किया, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट कर लिया। थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करके भी मैंने अपना प्रेयर वगैरह सब कर लिया। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। जैसे साउथ में मंदिर होता है वैसे ही लग रहा था। उसके बगल में ही दूसरा मंदिर था, ये देवी माँ का मंदिर था। उधर भी जाकर फिर मैंने दर्शन ले लिया।
और फिर उसके बगल में और एक मंदिर था, फिर हम वहाँ भी चले गए। जैसे मैंने कहा था, यहाँ से लाइन में 2-3 मंदिर है और यहाँ तो पंडित जी आरती कर रहे थे, तो हमें आरती और प्रसाद भी मिल गया। फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गए, थोड़ा फ़ोटो सेशन किया और थोड़ी हम बैठ के वहाँ पे बातें करने लगी। बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। जब भी हम कोई मंदिर जाते हैं तो वहाँ नॉर्मली बैठते हैं, तो यहाँ पर भी हम बैठ गए और थोड़े से बातें वगैरह करने के बाद फिर हम निकल गए। फिर हम घर आ गए और घर आके सोचा कि चलो अभी तो कल मुझे निकलना ही था, तो थोड़ा सा डांस कर ले। और फिर हम बस पार्टी के मूड पे आ गए थे, तो बस गाना लगाया और बस क्या डांस करना शुरू हो गए। The next day. और नेक्स्ट डे था 14, जो था उत्तरायण, गुजरात का जो फेमस फेस्टिवल है। यहाँ पर सुबह से ही देखिए बच्चे पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। ये सुबह 7 बजे से ही बच्चे शुरू हो गए थे, तो हम भी उस दिन जल्दी उठ गए क्योंकि म्यूज़िक पूरा टाइम म्यूज़िक चलता रहता है। यहाँ पे सामने 2-3 पतंग ऐसे गिरी हुई थी कि किसी को भेज दिया कि जाके पतंग लेके आए, और वो चली भी गई। ये देखिए वो मेरे लिए पतंग लेके आ रही है। ये देखो, ये मेरी फ्रेंड को मैंने बोला पतंग लेके आने और वो लेके आई है। देखो देखो देखो, चोरी किया। उसको चोरी नहीं बोला है, हमने तो गिरी हुई पतंग लेके आई। अरे पीछे है, हमने तो गिरी हुई पतंग लेके आई। ये मैंने बचपन में नहीं किया जो मैं अब कर रही हूँ। अर्पणा के खिड़की से चीकू का पेड़ दिख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पेड़ देख के, तो बस शूट कर लिया। उसके बाद क्या था, निकलने का टाइम हो गया और फिर मैं फटाफट से रेडी होकर निकल गई। फाइनली मैं जा रही हूँ घर। बहुत अच्छा था, मेरे फ्रेंड के घर मुझे बहुत मजा आया। और ये जो बाइक राइड मुझे मिल रहा है सीरियसली, तो मुझे आगे स्टेशन छोड़े जाते वक्त मैं जा रही हूँ बाइक ट्रेन। तो मिलते हैं डायरेक्ट ट्रेन में और फिर आपको ट्रेन जर्नी अपनी शेयर करूँगी। तो पहुँच गई हूँ मैं स्टेशन, ये है वडोदरा स्टेशन। भगत की खोटी डॉक्टर एमजीआर चेन्नई से 930 वडोदरा मथुरा इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसके रवाना होने का निर्धारित समय 17:10 चल बाय, सी यू। जा जा। हाँ, मैं अभी आ गई हूँ अपनी सीट पे। तो अच्छी बात है, लेडीज है मेरे साथ में। तो जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हो तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाते हो, बट ठीक है। तो अब देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे 5-5.5 घंटे में पहुँच जाऊँगी पनवेल। फिर आएंगे मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए, तो देखते हैं। चल पड़ी है। अर्पणा के साथ बहुत ही इमोशनल बाई था, नॉट एक्सपेक्टेड। से रोना आ गया और मुझे भी। ऐसे फ्रेंड्स आपको बहुत नसीब से मिलते हैं जो आपसे इतने इमोशनली अटैच रहते हैं। चीज़ में यस, कुछ दोस्ती ऐसी होती है ना जो आपकी फैमिली से बढ़कर रहती है। अर्पणा उन लोगों में से, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं भी। चलो थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ, अभी थोड़ी इमोशनल हो गई। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई तब ये स्नैक्स आ गया। स्नैक्स तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, वैसे ही रख दिया।
फिर डिनर आ गया और मुझे अच्छी सी भूख लगी थी, तो फिर ये था डिनर। मैं आ गई हूँ पनवेल स्टेशन और ये मेरे जो पति और बच्चा है जो भाग रहा है। ये देखो, इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि मैं वापस आ गई हूँ। से देखो, ये आती है और उसके बाद में 10 बार मुझे फोन करके मैं आई और तुझे देखती तो मैं कितनी खुश होती, बट फोन करके भगा दिया। आ गई मैं पहुंच गई हूँ घर और ये ब्लॉग में यही खत्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। बहुत ही अच्छा वेकेशन था मेरा। फ्रेंड्स को मिलना ही वेकेशन से कम होता है क्या? बहुत एंजॉय किया मैंने। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।